दिख रहा है ना? चलो ठीक, देखो ऑन है, चल रहा है सेकंड, रुका हुआ है, चल रहा है ना सेकंड, चलो ठीक है। अब कॉपी पे निकाल लो और सुनो। यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली एक ही है, ठीक है। और इस प्रश्नावली में जो जो पहले नियम जो लगने वाले हैं या जो नियम कानून है पहले यह बता दें, ठीक है। तो नियम कानून की अगर हम बात करें तो नियम कानून का मतलब यह है कि इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें सेम वही काम है कि अगर हम बात करें यह होगा ऊंचाई, हो जाएगा कि नहीं बताओ, यह ऊंचाई होगा, और यह क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, और यह क्या हो जाएगा, एक कर्ण होगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, कहता है कि यदि हम नीचे से ऊपर देखेंगे, मान लो ये मीनार है कोई, समझना बात, मान लो यह कोई मीनार है, ठीक है जी, क्या है, मीनार है। अगर मीनार दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अगर यहां से देख रहे हैं नीचे से, मतलब कहां से, मान लो ये पृथ्वी है या जमीन है, अगर जमीन से यहां पे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, मान लो यहां पे हम क्या कर दिए, एक आंख बना दिए, मान लो यहां पे एक आंख बना दिए, और यहां से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनने वाला कोण क्या होता है, क्या कोण होता है, उन्नयन कोण। जान रहे हो नहीं जान रहे हो, कि मतलब नीचे से मान लो हम यहाँ सीधे खड़े हैं, अब यहाँ से सामने हमको मीनार देखना है, तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनने वाला है जो कोण होता है, इसका नाम क्या होता है, उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण। समझ में आ रहा बात की नहीं, थीटा कोण जो बन रहा है क्या होगा, यह उन्नयन कोण होगा, ठीक है। अब इसी का आप जस्ट उल्टा समझो, हाँ, कि अगर मान लो हम मीनार पे चढ़ गए, मतलब छत पे चढ़ गए, अब छत से क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। जब यहां से देखेंगे फाई वाला थीटा देखोगे, जब यहां से थीटा देखोगे तो यह वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ये बात समझ में आ रहा है, दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, और जब हम मीनार से नीचे की तरफ देखेंगे तो कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अगर यह हो गया, इसके बारे में जरा सुनना। तो कहे थे कि इसके पहले वाले में जब हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, यहां से जब देखते हैं तो हाई वाले सामने वाला क्या हो जाता है, क्या नाम हो जाता है इस भुजा का, लंब हो जाता है, हाँ। और यह वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां से नियम लिखेंगे किसके लिए, जब हम अवनमन कोण चलेंगे, किसके, अवनमन कोण से जब हम देखेंगे तो उसके सामने की जो भुजाएं होंगी वह क्या होगा, लंब होगा, हाई वाला आधार हो जाएगा, और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, ठीक है। इसी का आप उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचे, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई त्रिभुज बनाए, अब त्रिभुज बनाने के बाद से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, कहां से, यह उन्नयन कोण से है, देखो अवनमन यह है और यह क्या हो जाएगा, यह हो गया उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण की बात करें, जब यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही चीजें अब दोनों के बारे में अच्छे से लिख दे रहा है कि जब हम क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो यह वाला कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ हम देखेंगे तब क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ये बातें जानना बहुत जरूरी है, बिना इसके सवाल लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में हम बता देते हैं कि क्या है, उसके बाद से ये लिखिएगा। पहले हम क्या बताते हैं, उन्नयन कोण, इसके बारे में, उन्नयन कोण के बारे में। देखो पहला है उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण बनाना है तो उन्नयन कोण के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज बनाओगे, यह मान लेते हैं यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। जब हम इस पॉइंट से देखेंगे, कहां से देखेंगे, इस जगह से देखेंगे तो थीटा कोण होगा। जब थीटा कोण यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा, लंब होगा। यह नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा, और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, तो इन तीनों को अगर हम मिला दें, ठीक है,
तो इन तीनों को अगर मिला दे तो देखिए, जब हम कहते हैं कि आधार से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से, ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो इस प्रकार से जो बना कोण होगा वह क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, यदि हम भूमि से या आधार से, कहां से, आधार से नीचे की, ऊपर की, ऊपर की, आधार से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें हम उनसे बना कोण, तो उनसे बना कोण क्या होता है, बना कोण उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यहां से हो गया। अब दूसरे के पास आते हैं, उन्नयन के बाद से क्या आएगा, अवनमन कोण। किसके पास आए, अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण से आएंगे तो इसका फिगर बनाएंगे। देखिए, जब इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, ये भी तो समकोण बनेगा। यहां से ए बनाएंगे, या बी बनाएंगे और सी बनाएंगे। इसका मतलब हम यह है कि ऊंचाई से, कहां से, ऊंचाई से हम कहां देखेंगे, नीचे की तरफ। जब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा, ए वाला लंब कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह कर्ण कहलाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ये चीजें ध्यान देना है कि हम देख कहां से रहे हैं, जब वहां से देखेंगे तो बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कहेंगे यदि हम ऊंचाई से, कहां से, ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो इनसे बना कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, पहले लिख लो। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन का क्या करेगा, क्या कहेगा, एक ही भुजा का दूरी दे देगा। अब उसमें से तुमको क्या करना, दोनों को एक ऐसा मानना है कि उसके अंदर, जैसे मान लो कोई भी दे दिया, मान लो यहाँ पे अब 5 दे दिया और पूछ लिया कर्ण जरा बताइए कर्ण की भुजा क्या होगी, और थीटा दे दिया मान लीजिए 30 अंश। तो यह देखना रहेगा कि उसमें लंब और कर्ण आना चाहिए। समझ में आ रहा बात की नहीं। कहने का मतलब यह है कि कहीं पे भी क्वेश्चन, अच्छा इसको मिटा देना है, हो गया कि नहीं, ये तो हो गया होगा। मान लो क्वेश्चन बता रहे, इसका एक यही रूल है, एकदम सिंपल सा काम है। कह दिया कि सपोज मान लीजिए, एक हम एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। सपोज मान लो कहीं पे ऐसे बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई है यहाँ नीचे से देख रहा है, तो इससे बनने वाला कोण 30 अंश अगर बन रहा है तो यह कौन सा कोण बनेगा, क्या नाम होगा इसका, उन्नयन कोण होगा। अगर यह उन्नयन कोण हुआ तो यहाँ से ए आएगा, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, क्या भुजा जो होगा लंब हुआ, यह आधार हुआ, और वह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब इसमें सिर्फ क्या कर दिया ना, सपोज मान लो यह लंब दे दिया, या कहा कि 5 सेंटीमीटर का है। अब कह दिया कि जरा बताइए कर्ण की कितना यह होगा कर्ण। अब मान लो एक ही पाइथागोरस पर में कब लगाते हैं, जब 2 ठो दिया रहता था। तो क्या करेंगे, अब सोचेंगे लाल बटे कक्का के पास आना कि किसमें लंब भी आ जाए और क्या आ जाए, कर्ण भी आ जाए। तो यहां से लाल बटे कक्का के पास आ जाना, ठीक है। तो साइन थीटा चलोगे तो लंब और कर्ण आ रहा है क्या, तो यहां से चलोगे कैसे लिखोगे, साइन 30 अंश है ना, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। लंब कितना हो गया, लंब दे दिया 5 और बटे लगाओगे कर्ण, ये तो ज्ञात करना था, तो AC लिख लो। तो तिरिया गुणा कर लो, 5 दूना 10, AC करना में AC हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो गया, 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना आसान सा है, यही समझना है।
कि जिसमें जिस भुजा का पूछे उसी भुजा का हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। समझ गया बात की नहीं। अब ये ना कहना कि tan है cot है क्या, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको सिर्फ उस कोण का मान ज्ञात आना चाहिए कि 90 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश का मान कितना होता है, यह ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर ऐसे रहेगा तो बड़े आसानी से आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। अगर यह हो गया तो इसके हम अब आते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, नियम कानून वही है, उससे ज्यादा कुछ नियम कानून नहीं लगता है। कहाँ चला गया है? देखो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद से जो पूछना होगा पूछना इसमें। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। आसान सा है, सिर्फ जान रहे हो क्या क्या तुमको आना चाहिए। कोण जो बताया था इसके पिछले वाले में कि कितना से कितना कोण बन रहा है। ठीक है, यह आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि लगे ना। ठीक है, 9.1 का पहला क्वेश्चन देखो, दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब यहां पे देखो, यह 20 मीटर लंबा, मतलब यह क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कह रहा है डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सदे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से बनाया गया जो कोण है वह कितने अंश का कोण दिया है, 30 अंश का दिया है। तो यह कौन सा कोण बन रहा है, क्या नाम बताएंगे इसका, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बन रहा है, जब नीचे से हम ऊपर देखेंगे क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। जब उन्नयन कोण हो गया तो दो चीजें बता दीजिए, हाई वाला तो कड़ हो जाएगा और इसके सामने वाला क्या बताए, लंब हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिर्फ देखो लॉजिक समझो, उसके बाद से पूरा टोटल आपका आता जाएगा। कहीं ऐसा होगा ही नहीं, क्या है ना, लंब आधार कड़ हो गया। तो इसमें कह रहा है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई है ना, तो लंब और कड़ आना चाहिए। तो पहले जब देखो बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे, ये ध्यान से देखने वाली बात है कि बोर्ड के एग्जाम में जब आ गया तो इसे लिखोगे कैसे। जब देखो इसका हल करेंगे तो लिखोगे ऐसे कि किसकी, सर्कस द्वारा 20, मतलब यह डोरी की लंबाई लिखेंगे, डोर की लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दे दिया। फिर इसके बाद से कह रहा है कि जो बना कोण या उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश हो गया। ठीक, अगर 30 अंश हो गया तो इसके बाद से क्या कहा है, इसके बाद से कहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा, इसकी ऊंचाई, या लिखेंगे खंभे की, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया है, कितना दिया ऊंचाई, यह ज्ञात करना। किसी को हम मान लेते हैं प्रश्नवाचक, या क्या दिया है इसको, ए बी, यही तो पूछना है, ए बी की वैल्यू कितना होगा जरा बता दीजिए। जब यह पूछना तो सबसे सिंपल सा काम हम कहे क्या है, जिसमें पूछे वही दोनों लेके चलो। तो क्या आना चाहिए, लंब और कड़ आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, कि लंब आया और कड़ है, क्योंकि आधार से मतलब ही नहीं है, कहीं कहा ही नहीं है। तो जब लंब और कड़ आना चाहिए तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि देखो लाल बटा कक्का के पास आ जाना, ये आपका एकदम आसान कर देगा कि कौन सा लेके चलेंगे। इसमें क्या आना चाहिए, लंब और कड़, तो क्या साइन थीटा लेके चल सकते हो, तो साइन 30 अंश लेके चलो। तो क्या लिखेंगे कि साइन 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश की अगर हम बात करें तो लंब बटे कड़ हो गया, लिख सकते हो ना, लंब बटे कड़। अब लंब की बात करें तो लंब कितना दिया है बताइए, तो लंब दिया है ए बी लिख लीजिए, और कड़ कितना दिया, कड़ दिया आपका 20, तो 20 लिख लो। अब साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यहां से हम क्या करते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, बराबर लंब कितना दिया है, यह हो गया ए बी, और बराबर हो गया यह 20। तो कितना हो जाएगा, 20 से करना 20 और 2ab हो जाएगा, तो यह हो गया 20 बराबर 2ab, या गुणा और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो हो जाएगा ab बराबर 20/2, और कितना आ गया या 10 सेंटीमीटर। जो AB की जो वैल्यू है वह कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर में आएगा। चलो मीटर में,
यही आपका आसान है कि नहीं बताओ। अब इसमें से जो पूछना है तुम लोग पहले इसको लगा लो, फिर जो पूछना है पूछो, इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछो, इंपॉर्टेंट सब है, समझ लो इसमें। चलो देखो ये दूसरा वाला देखो, तो दूसरा हल्ला ना करो, ये दूसरा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला क्वेश्चन। हाँ अब इसमें कैसे कैसे पूछा है समझना ध्यान से। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। मान लो यह क्या है, पेड़ है कोई, ठीक है, सपोज मान लो पेड़ है। अब यहां से आधार होगा ही, समझना एकदम कैसे कैसे हो रहा है। तो कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, सपोज मान लो यहां से टूट गया, टूटेगा, जरा बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जितना पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा क्या? यस सर। बताना। जब टूटेगा तो ये वाली चीजें आधार यहाँ आ जाएगा इसका, ऐसे जब आ गया तो कह रहा इसके साथ जो छूने लगता है, मतलब यह वाला पेड़ का जो शिखर है जमीन को, मतलब हाई वाला जो शिखर है जब टूटेगा तो यहाँ छूने लगेगा। जब छूने लगेगा तो इसके साथ बना कोण कितने अंश का? 30 अंश का। कितने अंश का कोण बन गया? 30 अंश का। 30 अंश का कोण बनता है। तो पेड़ के पैरों के बिंदुओं से, कि पेड़ के है जो पैरों का बिंदु है, ठीक है, बिंदुओं से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है तो उससे बना कितने दूरी है? 8 मीटर का। कितना दूरी है? मतलब यह आधार दे दिया आपका 8 मीटर का। समझ रहे हो बात की नहीं? यह 8 मीटर दे दिया है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा टोटल है दिया हुआ है कि पूरा यह ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको मान लेते हैं ए बी, अच्छा इसको सुनो, यहां से हम ध्यान से सुनो, बनाते हैं इसको पी क्यू आर बना लेते हैं। अच्छा एक चीज हमको जरा बताना, अगर यह वाला तुमको लंब पता चल जाए, यह कड़ पता चल जाए और दोनों को जोड़ दो, यही तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ पेड़वा में सही टूटा हुआ है क्या? तो जब टूटा हुआ था पहले क्या करो, लंब ज्ञात कर लो, फिर कड़ ज्ञात कर लो और दोनों को ऐड कर दो, क्या पेड़वा आ जाएगा? यही तो होगा। तो हम कहे थे क्या चीज करना है कि जब 30 अंश दिया है तो इसके सामने का हाई वाला क्या कहलाएगा? 30 अंश। यह कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो इसके सामने का यह वाला क्या कहलाता? लंब कहलाता है। और हाई क्या कहलाएगा? कड़ कहलाएगा। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये बातें तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर यह हो गया तो सिंपल सा एकदम काम करना है कि जो भी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से अगर आधार दे दिया तो देखिए लंब किस में आएगा? आधार और लंब आए। अगर मर्जी कर रहा तो अगर आधार और कड़ में चलना है तो कड़ में चल, ये तुम्हारे ऊपर है। तो पहले जो चीजें दिया है पहले वो लिख लिया जाता है, लिखने के बाद सही बात है, समझ में आ रहा है। एक पेड़ है, अब पेड़ यहीं से टूट गया, अब जब टूटा थी कड़ बना लिया, अब जब कड़ बनाया तो इससे बना जो कोण है वह 30 अंश का बना लिया, ठीक है। जब बना लिया तो कह रहा है कि जरा बता दीजिए इस पूरे पेड़ की लंबाई क्या होगा? तो क्या करेंगे, यह वाला लंब हो जाएगा और यह वाला कड़। अब दोनों निकाल लेंगे लंब और कड़ और दोनों जोड़ देंगे तो ये पेड़ आ जाएगा, ठीक है। यही ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं कि क्या क्या चीजें दिया है। तो यहां से हम पहला लिखते हैं यह कि हाँ पेड़ के शिखर, पेड़ के शिखर से, पेड़ के शिखर जमीन पर बना कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना कह सकते हैं? 30 अंश। थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, ठीक है। एक हो गया। फिर एक चीज और दिया गया है, क्या दिया है? एक चीज और दे दिया, कह रहा है कि इसके शिखर से जमीन के, या कह सकते हैं कि पेड़ के आधार तक, ठीक है, वही चीज, या लिखेंगे पेड़ के शिखर से जमीन, पेड़ के शिखर से, यह कौन सा पेड़ के शिखर यहां आया और यह वाली चीजें पेड़ के आधार से या पेड़ के जड़ तक की दूरी, जड़ तक वही तो होगा, जड़ तक है ना, गलत होता जी, तक की दूरी, ये कितना आ जाएगा?
दूरी हो गया 8 मीटर। अगर 8 मीटर हुआ हो गया। अब पूछा है क्या चीज, पूरा टोटल पूछा है आपका पेड़ की ऊंचाई बताइए। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा? अगर हम लंब और कर्ण को जोड़ दें तभी तो आएगा। मतलब क्यू आर, मतलब क्या होगा, जब आंसर लाना होगा तो क्यू आर की वैल्यू लाएंगे, कितना आएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसको पी आर की वैल्यू। जब इतना ला देंगे तभी आपका यह आंसर आएगा, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। ये इसलिए पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको यही तो दोनों निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, जब निकालना पड़ेगा किस त्रिभुज में चलेंगे, इसी त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम बताइए, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में। जब इसमें चलेंगे तो क्या चलेंगे जरा देखिए तो यहां से 30 अंश बन रहा था, हम क्या निकाले पहले, मान लो हम लंब निकाले, पहले क्या निकाले, लंब निकाले। यहां से जब हमको लंब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज इसमें यह लंब कितना दिया नहीं पता है, तो देखो लंब हो जाएगा यहाँ पे, लंब हम मान लेते हैं कितना दिया है जी, आर क्यू, तो हो गया आर क्यू। और यह आधार कितना हो गया, आधार दे दिया आपका 8 मीटर, तो हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अगर यह दोनों दे दिया तो क्या लगाएंगे, लाल बटे कक्का के पास आ जाओ, और लाल बटे कक्का से इसमें देखेंगे कि लंब बटे आधार आए, तो लंब बटे आधार जरा देखो टेन में आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां से चलेंगे टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है। तो यहां से लिखेंगे तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है आर क्यू, तो हो जाएगा आर क्यू, और आधार कितना हो गया 8 मीटर। तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका मान हो गया 1/3, और यह हुआ बराबर, और यहाँ पे आर क्यू रहने दीजिए, तो हो जाएगा आर क्यू बटे कितना हो गया, यह 8 हो गया, हो जाएगा। अगर इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का नाम 8 हो जाएगा, तो क्या होगा, यह आर क्यू बराबर 8/3 आया। लेकिन कड़ी में 3 तो लिखते नहीं, परिमेकरण करेंगे। ठीक है, परिमेकरण करेंगे तो जरा बताइएगा, यहां से परिमेकरण करोगे, ऊपर नीचे कड़ी में 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अभी ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। परिमेकरण करो क्योंकि अभी जोड़ना है ना, वहां पे रहने दे, क्या ऐसे परिमेकरण कर दें, रहने दो, इतना ही। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, अभी आ जाएगा आंसर ऐसे भी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यह क्या लाए हैं हम, आर क्यू की वैल्यू अभी लाए हैं, यह आ गया। अब क्या निकालना है, पी आर की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ पाइथागोरस से भी लगा सकते, लेकिन सिंपल सा काम करो, क्योंकि उसमें अब नहीं चल रहे हो, अब हाइट एंड डिस्टेंस में चल रहा हो। तो अब ऐसा देखोगे कि किसमें आधार और कर्ण आए, आधार और कर्ण किसमें आए, तो आधार और कर्ण की बात करें तो जरा देखो cos थीटा माता है क्या, तो cos 30 अंश लेके चलना और वह निकाल के बताओ। चलो करो, तो इसको उतारो, जल्दी उतारो, जगह नहीं है ना अभी, कर देते हो। अगर इतना हो गया ना तो इसके बाद से सुनो, यह सिर्फ क्या लाए हैं, आर क्यू की वैल्यू अभी लाए हैं। यहाँ पे आर क्यू की कितना, आर क्यू की वैल्यू आ गया। अब हमको क्या लाना है, पी आर की वैल्यू। तो उसी त्रिभुज में चलेंगे इसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बताना 8/3 आया है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 बनाए हैं। ठीक है, अब देखो इसी त्रिभुज में जब चलेंगे तो इस बार हमको क्या लाना है, जरा बताओ। हम लाए हैं आर क्यू, लंब आ गया है। अब ऐसा देखना है जिसमें कर्ण आए और आधार आए, समझ में आ रहा है कि कर्ण आना चाहिए उसमें। तो लाल बटे कक्का के पास आएंगे तो जरा बताना, यह आधार बटे कर्ण आ रहा है क्या, तो इसमें आधार भी आ जा रहा है और कर्ण भी आ जा रहा है, आ रहा है नहीं। तो यहां से किस में चलेंगे, आधार बटे कर्ण, यह cos में अगर हम चले cos 30 यही चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि cos 30 अंश यदि हम चले तो cos 30 अंश के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और इसी में कर्ण भी आ जाएगा, तो ऊपर हुआ आधार और नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। तो आधार की जरा वैल्यू देखिए कितना दिया है, आधार दे दिया है आपका 8, तो यहां से लिखेंगे 8 हो गया, और कर्ण कितना दिया, नहीं दिया, तो इसको हम पी आर मान लेते हैं। तो ये बताइए कर्ण cos 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3/2 हो गया, यह 2 हो जाएगा, बराबर लगाइए, यहां पे हो गया 8 और बटे लगाओगे हो गया पी आर, हो जाएगा। यहां से तिरिया गुणा करो,
तो यह हो जाएगा पी आर कड़ी में 3 और 8 दूना 16। देखो तिरिया गुणा करोगे ना यह और यह गुणा और इधर जाके भाग तो हो जाएगा पी आर बराबर 16 कड़ी में 16 बटे कड़ी में 3 आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या कर लिए 2 बना लिए। अब क्या करेंगे इसी में रख लो। अगर इसी में रख लेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो ऊपर वाला मिटा दें क्या, यहाँ ये तो हो गया है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, मान रख दो इसमें, मान रखने पर, मान रखेंगे तो जरा देखो कौन कौन सा आ रहा है। यहां से अगर हम बात करें तो यह वाली चीजें कितना हो जाएगा, यह देखो बराबर, यह क्यू आर की वैल्यू कितना है, क्यू आर की वैल्यू कितना लाए थे 8 बटे कड़ी में 3 तो हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस लगाओगे यह कितना आ रहा है, यह आ जा रहा है 16 बटे कड़ी में 3 आ रहा है। अब आ जाएगा सब, किसकी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, इसी में रख लीजिएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 गया 8 प्लस 16 16 8 16 8 हो जाएगा 24 बटे कड़ी में 3। अब परिमेयकरण करेंगे, कड़ी में 3 ऊपर और कड़ी में 3 नीचे का गुणा कर दीजिए। जब दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 कड़ी में 3 और नीचे कड़ी में 3 कितना हो जाएगा 3 3 8 है 24 तो हो गया 8 कड़ी में 3। मतलब ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गया। मतलब क्या आया, पेड़ की ऊंचाई, यही पूछा था, आंसर मिला लो, मीटर आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे लगेगा ये सब। उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन। अगला वाला सवाल देखो तो समझ आ, यह हो गया तीसरा वाला, यो इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला भी। इसमें कि सब सवाल, क्योंकि जान रहे 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में इसी में से अकेला पूछ लेता है, तो वही मिला के वह दोनों मिला के 10 नंबर का हो जाता है, 5 नंबर ओ और 5 नंबर ए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, जगह कम बच रहा है, दिख जाएगा ना जी, दिख ही जाएगा, जूम कर लेंगे तो बहुत। चलो, दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, फिसलन पट्टी मतलब सरकने वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम एक फिसलन पट्टी बनाएंगे, जरा देखेंगे, एक यह आधार बनाएंगे, आधार बनाने के लिए मान लेते हैं एक ठो ऐसे लंबाई खींच दिए। ठीक है, तो कह रहा है खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी, तो मतलब एक थी इधर से फिसलन पट्टी बनाना है और एक उधर से बनाना, तो कितना कितना मीटर का बनाना है। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। मतलब छोटे बच्चों के लिए कितने मीटर का होना चाहिए, 1.5 मीटर का। वह क्या होना चाहिए, वह ऊंचाई दिया हुआ कि पूरा कह जिसका शिखर जो है वह कितना 1.5 मीटर का है। तो हम मान लेते हैं कि, अच्छा रुको इसको मिटाए, पहले पढ़ लेने दो पूरा, ठीक है, तब सही रहेगा, क्योंकि अभी छोटे बच्चों के लिए कितना बनाना है 1.5 मीटर। फिर उसके बाद से कह रहा वह कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 30 अंश का कोण होना चाहिए। जबकि इससे अधिक मतलब 5 से जब अधिक वाले बच्चे हैं तो उसके लिए कह रहा है जो ऊंचाई होगा वह 3 मीटर का, तथा ढलान जो होगा वो कितने अंश का कोण बनाना चाहिए, 60 अंश का बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर यह बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, यह आधार बना लिए, ध्यान से समझना, फिर यह हो जाएगा लंब। तो कह रहा है कि जब छोटे बच्चों की बात करें तो छोटा बच्चा जब बनाएंगे तो यहां से जरा बताओ 60 अंश का कोण यह बनाएगा क्या, कितना दिया है, नहीं, छोटे बच्चों के लिए जो झुका हुआ कोण कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण है। ठीक है, तो यह वाला जो बनाया जाएगा कितने अंश का कोण बनाया गया, यह बनाएगा छोटे बच्चों के लिए 30 अंश का कोण बनाएगा। और यहां से जो ऊंचाई होगा वह ऊंचाई कितना दिया है, वह ऊंचाई 1.5 मीटर, यह हो गया 1.5 मीटर, यह ऊंचाई हो गया। फिर कह रहा है यह किसके लिए है, छोटे बच्चों के लिए, किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए।
अब बड़े बच्चों के लिए कह रहा 5 वर्ष से जो बड़े होंगे, जब 5 वर्ष से बड़े होंगे तो इससे कह रहा है कि जो ऊंचा मतलब इसकी कितनी ऊंचाई होगी 3 मीटर की, मतलब पूरा टोटल अगर बात करें यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितना है 3 मीटर है। ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक, यहां से पूरा टोटल 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर हो गया। तो इससे जो बना कोण है वह कितने अंश का कह रहा है 60 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बनाना है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो जब 60 अंश का कोण बना रहा है तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी मतलब इसका कर्ण पूछा है, इसका कर्ण पूछा कि छोटे बच्चों के लिए है जो कर्ण जो इसी पे तो सरकेंगे, इसका कर्ण बता दीजिए, और इस पे सरकेंगे तो इसका कर्ण बता दीजिए। एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे। जब छोटे बच्चों के लिए चलेंगे तो 1.5 मीटर लेके चलेंगे लंब, ठीक है। जब बड़े बच्चों के लिए लेके चलेंगे तो कितने मीटर का चलेंगे 3 मीटर का लेके चलेंगे। एकदम आसानी से आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे ध्यान से देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे। लो जी देखो देखो यहां से पूरा ऊंचाई हो गया 3 मीटर, यह कितना है 1.5 मीटर। तो कहे क्या है कि इससे बना हुआ कोण यह है, तो इस वाले त्रिभुज में जब चलेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा क्या होगा लंब होगा, यह क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। अच्छा आधार की कहीं जरूरत पड़ रहा है, कहीं नहीं जरूरत है, तो आधार को तुम ले ही के नहीं चलोगे। क्या सिर्फ जरूरत है लंब और कर्ण जरूरत है, सिर्फ इसी की जरूरत है। तो हम कहे थे किस पे आएंगे साइन थीटा में। तो साइन किस में, अच्छा लिखना भी तो है, मेन काम तो लिखना वाला है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो जब लिखोगे तभी तो आएगा। तो यहां से लिखेंगे कि किसके बच्चों के लिए करें बड़े बच्चों के लिए पहले करें। चलो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए क्या है के लिए ऊंचाई जो दिया गया वो कितना बनाया गया है, ऊंचाई मान लेते हैं ए बी, यह कितना दिया है ए बी जो दे दिया हुआ दे दिया 3 मीटर का। कितना मीटर दिया 3 मीटर, ठीक है। अगर ये 3 मीटर दे दिया तो इसके बाद से किसके पास आ जाए, इससे बना कौन फिसलन पट्टी से बना कोण कितना होगा, बना कोण थीटा बराबर कितना अंश हो गया 60 अंश हो गया। तो कह रहा फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करना है लंबाई ज्ञात करना है। लिखेंगे फिसलन राइटिंग ही हमारे एकदम गड़बड़ हो जा रहा। फिसलन पट्टी की ऊंचाई ना जी, फिसलन पट्टी की लंबाई लिखे थे कि लंबाई बताइए, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई क्या मान लेते हैं यह ए डी, यही ज्ञात करना है। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो, हो जाएगा कि नहीं। अगर यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया तो एकदम सिंपल सा काम है। कौन से त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे, त्रिभुज ए डी बी में इसमें चलेंगे तो यह हो जाएगा, यह क्या होगा लंब, यह क्या कहलाएगा कर्ण, यह क्या कहलाएगा आधार। तो जरा बताइए हमको कर्ण व लंब चाहिए खाली। तो यहां से लाल बटे कक्का में जब चलेंगे तो वह खोजेंगे ना कि किस में हमको चलना है, तो किस में लंब और कर्ण आना चाहिए, तो लंब बटे कर्ण आना चाहिए, तो साइन में चलो। तो क्या चलेंगे यहां से साइन 60 अंश, क्या चलेंगे साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश से चलेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू बताइएगा। साइन 60 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आ गया, तो लंब बटे कर्ण लिख लीजिए। तो लंब जरा देखिए कितना दिया है 3 मीटर, और कर्ण तो ज्ञात करना है, तो कर्ण लिख लेते हैं ए डी, हो जाएगा। तो साइन 60 अंश की वैल्यू बताइए कितना होता है, कर्डिन 3/2 होता है। तो कर्डिन 3/2 हो गया, बराबर लगाएंगे 3 बटे क्या आ गया ए डी आ गया, आया। तो यहां से त्रिज्या गुणा करिए तो हो जाएगा √3AD बराबर 3 दूना 6, गुणा और इधर जाके भाग, तो एडी बराबर हो गया 6 बटे कड़ी में 3। परिमेकरण कर ले, परिमेकरण करेंगे √3 ऊपर और √3 नीचे से हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 6 कड़ी में 3 आया, 6 कड़ी में 3 ऊपर हो गया, और कड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो जरा बताइए एडी की वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, वह आ गया 2 कड़ी में 3, यह आपका
आंसर सिर्फ किसका आया है अभी, किसके फिसल पट्टी का आया है, यह बड़े वाले के बच्चे का, मतलब जो बड़े वाले इस पे सरकेंगे उसका आ गया 2 कड़ी में 3 आ गया, ठीक है ना। यह हुआ आपका आंसर, पहला वाला आया। अब दूसरा वाला बताइए, सुनो अब ध्यान से सुना, एकदम सेम काम ऐसे ही करना है। अभी देखो उससे लग जाएगा, क्या होगा ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब किसके लिए लिखेंगे, हम चलेंगे किस वाले में, CBE में, इसी में चलेंगे। तो यह छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा, तो इसके लिए भी तुमको लिखना पड़ेगा। अब ये किसके लिए बनाए थे, अभी हम लिखे थे यह बड़े बच्चों के लिए, क्या करना है, छोटे बच्चों के लिए लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है वह कितना दिया, जरा बताइए तो। ऊंचाई कितना है, BC बराबर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। 5 वर्ष से, हाँ 5 वर्ष से कम होगा ना छोटे बच्चों के लिए, से कम के बच्चों के लिए 1.5 मीटर हो गया। अब इसके बाद से अगर यह हो गया तो यह क्या निकालना है, फिसलन पट्टी। पहले कोण बना ले, इसके द्वारा बना कोण थीटा बराबर 30 अंश। तो थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अगर 30 अंश हो गया तो क्या करेंगे, अब यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई यह ज्ञात करेंगे। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है जरा देखेंगे, EC तो हो गया EC, तो EC की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां से क्या क्या चलेंगे, त्रिभुज, किसमें चलेंगे, त्रिभुज देखिएगा EBC में, EBC में किसमें चलना है बताइएगा, ठीक है जी, EBC में चलेंगे। जब EBC में चलेंगे तो इसके द्वारा 30 अंश का कोण बनाया है, तो हमको चलना किस पे है, कर्ण चलना है, और क्या चलना है, एक लंब चलना है। तो लाल बट्टे कक्का लेके आओ तुरंत, लाल बट्टे कक्का पे लेके चलोगे तो क्या आना चाहिए, लंब और कर्ण आना चाहिए। तो क्या आएगा जरा बताओ तो, लंब और कर्ण लेके चलेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे चलेंगे कितना, साइन किसमें चलेंगे, साइन 30 अंश होगा जी, साइन 30 अंश है। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण हो गया तो यहां से चलेंगे, लंब की लंबाई देखिए कितना दिया, 1.5, और कर्ण कितना दिया, नहीं दिया तो यही तो निकालना है, या EC लिख देते हैं, यही तो ज्ञात करना है। देखो EC की लंबाई ज्ञात करना, साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो हो गया 1/2 बराबर हो गया 1.5 बटे EC। तो यही त्रिय गुणा करो तो हो जाएगा EC बराबर 1.5 दूना 3.0, अरे लिखो चाहे नहीं लिखो, इतना मीटर आएगा। यह हो गया आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है किसी